कौन सा उपाय करो? तुम्हारे यहाँ जो अधिक बुद्धिमान हो उसे एक पत्र लेकर के बाबा नंद के यहाँ भेज दो। उस पत्र में लिख दो कि हमारे यहाँ यज्ञ का उत्सव है, उसमें कृष्ण और बलराम पधारे। जब कृष्ण बलराम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो चाहे बांध करके मार देना, चाहे छोड़ करके मार देना। अभी तक तुम भेज रहे थे लोगों को कृष्ण को मारने के लिए, बलराम को मारने के लिए, लेकिन जब अपने यहाँ बुलाओगे ना तो चाहे जिस हाल में मार देना। ने कहा बाबा उस पत्र को ले जाने वाला कौन होगा? नारद जी ने कहा हो कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वैसे मेरी सलाह से तो जो तुम्हारे नगर में अक्रूर जी है ना, अक्रूर जी बहुत ही बुद्धिमान है, चतुर है, उन्हीं के द्वारा पत्र तुम पहुंचा दो। अक्रूर जी को बुलाया गया, बताया गया महाराज आपको भोजराज कंस ने याद किया है। अक्रूर जी आते हैं। कंस ने कहा काका तुम्हें हमारा पत्र लेकर के वृंदावन जाना है और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लाना। अक्रूर जी ने कहा हो गया कहते अभी तक जितने लोगों को इसने भेजा बाकी न रहा कोई, ना कोई निशानी है, कोई वापस नहीं आया। और अब तो लगता है हमारा भी अंतर लग गया। भाई अगासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, शुकटासुर को भेजा, प्रलंबासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, जितने भी असुरों को भेजा ना कोई सब बेसुरे हो गए, कोई वापस नहीं आया। जब कोई वापस नहीं आया तो अब तो लगता हमारा भी नंबर लग गया है। लेकिन फिर विचार करने लगे अगर यहाँ मना कर दिया तो ये मुझे मार देगा, और वहां जाकर के अगर उन्होंने मारा तो मैंने ऐसा सुना है कि वो ब्रह्म है, परमात्मा है, उनके हाथों से मरने से तो मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, इसलिए कोई बात नहीं। एक भाव आया कि ईश्वर कुआं है दिख रहा और उस ओर दिख दिखाई है। इस ओर कुआं है दिख रहा, उस ओर दिख दिखाई है। चलो कोई बात नहीं, अगर मना करता हूँ तो कुएं में गिरने के समान है, और चला जाता हूँ तो खाई में गिरने के समान है। हो सकता खाई से गिर करके और संभल करके बच के निकल आऊं। निश्चय कर लिया, तैयारी करते हैं क्रूर जी महाराज। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित प्रभात के समय क्रूर जी ने रथ को जोड़ा और रथारूढ़ होकर के जब वृंदावन पहुंचते हैं तो सायंकालीन के समय पहुंचे। मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है, लेकिन सवेरे के चले हुए क्रूर जी महाराज शाम को पहुंचते हैं। जब गोधूली बेला है, गौओं की धार निकालने का समय है। अब बताओ क्या पूरे दिन में 12 किलोमीटर चल पाएगा व्यक्ति? नहीं, कभी चलते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर चलते हैं फिर रुक जाते हैं। मन में संकल्प निकल उठते हैं, अब तक जो गए हैं वापस नहीं आए हैं, अब मैं जा रहा हूँ, पता नहीं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, आऊंगा कि नहीं आऊंगा। इन्हीं भाव में खोए हुए क्रूर जी महाराज सायंकालीन के समय वृंदावन में पहुंचे। जैसे ही नगर में रथ आता हुआ ग्वाल वालों ने देखा, जैसे ही नगर में रथ आता हुआ देखा, ग्वाल वाल दौड़ दौड़ करके अगवानी लेने के लिए पहुंच गए। क्रूर जी रथ पर सवार हैं,
ग्वाल वाल जब रथ के पास आ गए, क्रूर जी नीचे उतर करके आए, पूछा ग्वाल वालों ये बताओ बाबा नंद का महल कहाँ पड़ेगा। उन ग्वाल वालों के साथ भी भगवान कन्हैया भैया बलराम जी हैं। कन्हैया ने कहा काका आपका कहाँ से आगमन हुआ है। क्रूर जी ने कहा लाला मैं मथुरापुरी से आया हुआ हूँ। भोजराज कंस ने एक पत्र दिया है, बाबा नंद को दे रहा है, और नंद को ही देना नहीं है, उनके बालकों को यज्ञ के उत्सव में ले जाना। कन्हैया ने कहा काका चलो, हम ही तो उनके लाला हैं कृष्ण, और ये हमारे बलदाऊ भैया। उंगली पकड़ लिए क्रूर जी की, बाबा नंद के पास पे लेकर के पहुंच गए। बाबा नंद ने जाना आज मथुरापुरी से क्रूर जी आए हुए हैं, बड़े आदर के साथ में मेहमानी कराई, विधिवत सत्कार किया। क्यों? क्योंकि क्रूर जी के आने की कोई तारीख निश्चित नहीं थी, अचानक आए हैं। अतिथि देवो भव, दैव तरीके से सत्कार किया है। जब विधिवत सत्कार हो गया, अगले दिन क्रूर जी ने कहा महाराज अब तो चलना चाहिए। नगर में खबर भिजवाई गई, जो भी ग्वाल वाल मथुरापुरी कंस के यहाँ यज्ञ का दर्शन करने के लिए धनुष यज्ञ में जाना चाहता हो वो आ जाए। सारे ग्वाल वाल रथ रप्पा जोड़ करके भोजराज कंस के यहाँ जाने की तैयारी में बाबा नंद के दरवाजे आ गए। ग्वाल वाल तो तैयार हैं, बाबा भी तैयार हैं, लेकिन कृष्ण और बलराम तैयार नहीं है। ग्वाल वालों ने पूछा मैया से, मैया कन्हैया कहाँ है। मैया यशोदा ने कहा लाला तुम्हें तो मालूम है ना कंस कृष्ण और बलराम से बैर भाव रखता है, इसलिए तुम लोग सब चले जाओ, बाबा को ले जाओ, लेकिन कन्हैया को मथुरापुरी बिल्कुल न ले जाओ। कन्हैया को मथुरापुरी न ले जाओ। मैया अगर कन्हैया नहीं जाएगा, बलदाऊ भैया नहीं जाएंगे, तो मैं भी मथुरापुरी जाने वाला नहीं हूँ। मैया ने कहा अच्छा अगर तू जिद कर रहे हो ना तुम सब, तो एक काम करो तुम बाबा से पूछ लो जा करके। ग्वाल वाल बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने उसी बात को कहा कंस कृष्ण और बलराम से बैर भाव रख रहा है, ऐसे में कृष्ण और बलराम का जाना अच्छा नहीं है। ग्वाल वालों ने कहा सुनो बाबा, हमारे बलदाऊ भैया का और कृष्ण का प्रताप आप नहीं जानते कि चलने दो साल 11वां है और अब छोटा नहीं कन्हैया है। चलने दो